तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो सवाल है वो है पीरियोडिक टेबल का, क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक से। प्रॉब्लम नंबर 3.4 है। इसमें कह रहा है कि आपको पीरियोडिक टेबल या फिर अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो पता नहीं है, पता कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, या फिर पीरियोडिक टेबल के हेल्प से आप उसके अंदर पोजीशन इन सारे एलिमेंट का देखो और फिर यहां पर बतलाओ इसका सही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा। मेटालिक कैरेक्टर धात्विक गुण के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, मतलब पहले लेस मेटालिक फिर मोर मेटालिक। ठीक है, तो बेसिकली आपको हम बता दें यहां पर सबसे पहले आंसर में कि पीरियोडिक टेबल में आप अगर किसी पीरियड के अलोंग अगर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज यानी कि आप आगे बढ़ते हैं तो जो मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर वो आपका डिक्रीज करता है। ठीक है, और किसी ग्रुप में अगर अप टू डाउन आते हैं तो ये जो मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर है वो आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो इजी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो सकता है, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा। और लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है तो हार्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके कारण से वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर पोजीशन सही ढंग से देखा जाए तो सोडियम बैठा हुआ है फर्स्ट, यानी पीरियोडिक के पहले वाले ग्रुप में बैठा हुआ है सोडियम। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, सोडियम के जस्ट राइट में बैठा हुआ है कौन, मैग्नीशियम। देख लोगे आप, ये ग्रुप नंबर 1 में है, ये ग्रुप नंबर 2 में है। फिर बेरिलियम की बात करें तो मैग्नीशियम से ऊपर बैठा हुआ है बेरिलियम। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें तो बचा क्या, सिलिकॉन और फास्फोरस। सिलिकॉन जो है वो बैठा हुआ है इधर। ठीक है, फिर है फास्फोरस सिलिकॉन के जस्ट बाद राइट साइड में। ठीक है, अब देखा जाए सबसे राइट साइड में कौन है, फास्फोरस है, इधर डिक्रीज कर रहा है ना, सबसे कम मेटालिक कौन होगा, फास्फोरस होगा। तो सही आंसर में फास्फोरस सबसे कम मेटालिक है, इससे इंक्रीजिंग में चलते हैं। तो इधर आ गए तो इधर क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया मोर मेटालिक, इससे आगे चले आए तो ये दोनों भाई साहब मिलते हैं। ठीक है, इनमें अगर हम यहां पर डाउन जाते हैं इसमें तो यहां पर इन दोनों में सबसे जो यहां पर कम मेटालिक होगा वो ऊपर वाला होगा, क्योंकि यहां पर मेटालिक कैरेक्टर इधर क्या होता है, इधर ऊपर डिक्रीज करता है नीचे इंक्रीज करता है, तो ऊपर वाला कम मेटालिक होगा। तो ये बेरिलियम कम मेटालिक हो गया, इससे ज्यादा मेटालिक कौन हो गया, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम से भी ज्यादा मेटालिक कौन हो जाएगा, सोडियम, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं बैक, है ना, पीछे आ रहे हैं, तो ये इधर इंक्रीज करेगा मेटालिक कैरेक्टर, यानी सबसे ज्यादा मेटालिक कौन हो गया यहाँ पर, सोडियम हो गया। क्या आपको ये समझ में आया? ठीक है, आप लोग को समझ में आया तो यस और नो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि समझ में आ जाए हमको कि हाँ इस तरह से समझाना सही रहता है। ठीक है ना, तो आपको कुछ लैंग्वेज नहीं लिखना था, बस समझ करके आपको सही रूप से यहाँ पर अरेंज करना था। ठीक है, तो बेसिकली यही हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एनसीईआरटी के ऐसे ही आगे ढेर सारे जो भी वीडियोस होंगे, जो भी टफ क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेंगे, सभी आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन मिलेंगे इस चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो तो आपके सामने पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।